हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो काफ़ी समय के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। यहाँ ये क्वेश्चन है, तगड़ा सवाल जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये 2022 मेंस का क्वेश्चन है। लॉगरिथम पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप जब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो देख पा रहे हो, है ना, वो रूट है वो तो ठीक है, लेकिन जो ये चीज़ देख पा रहे हो तो एकदम दिमाग में क्या बैंक करता है कि भाई दिस इज़ ऑफ द फॉर्म 3 की पावर लॉग बेस 3 to 5। मतलब स्टूडेंट्स का दिमाग ऐसे काम करता है कि ये इस कुछ इस तरह का सेटअप है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, बट इट इज़ नॉट। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। ये इस पर रूट है और यहाँ बाहर निकल भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये इनपुट पे पावर नहीं है, ये पूरे लॉग पे पावर है हाफ। ये क्वेश्चन में इसलिए यहाँ पे ऐसे सोचना बहुत मतलब लाइक इट्स डिफ़िकल्ट कि इसमें कैसे अप्रोच करें। बट मेरा एक प्रिंसिपल है कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई एक्सप्रेशन बहुत वियर्ड हो, उसको कोई दूसरा वेरिएबल असाइन करके प्रोसीड करो। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि ना, यहाँ हम जो एक्सप्रेशन है आपका लॉग बेस 3 to 5, राइट, इसको हम कुछ टी स्क्वायर कह सकते हैं। इसको टी स्क्वायर कहेंगे, या फिर ऐसा कह लो कि इसके जो रूट है, इसका जो रूट है, इसकी पावर हाफ, इसको हम टी कह सकते हैं। और अगर हम इसको टी कह रहे हैं तो देखो क्या होगा, हम अंदर रेसिप्रोकेट कर दें लॉग बेस 3 की पावर, इसको मतलब ऐसे लिख दें 1/1 लॉग बेस 5 to 3 और उस पूरे की पावर हाफ, तो ये टी हो जाएगा, इजंट इट। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में दो पार्ट, जैसे आप यहाँ इस एक्सप्रेशन में दो पार्ट देख पा रहे हो, ये लॉग बेस 3 to 5 है, ये लॉग बेस 5 to 3 है। इसलिए तो आप देखो, अगर ये टी है तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि लॉग बेस 5 to 3 जो है उसकी पावर हाफ क्या हो जाएगी, 1/t। ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, बेस चेंज वाली। बेस और इनपुट को चेंज करते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ ना इस क्वेश्चन में ऐसा है कि अगर मैं इसको t बोल रहा हूँ तो ये 5 की पावर 1/t हो गया। तो मतलब ऐसा है, देखो, वी हैव 3 की पावर t माइनस 5 की पावर 1/t। आपको लग रहा होगा कि मैंने इस पार्ट पे सबसे पहले क्यों अटैक किया, क्योंकि यहाँ पे ना अल्फ़ा बीटास के रूट्स हैं, लेकिन आप ज़रा देखो कि जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं उस क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करने के, जिसके रूट्स अल्फ़ा प्लस 1/बीटा और बीटा प्लस 1/अल्फ़ा हैं, वो कैसे हैं। कहीं ना कहीं लॉग वाले टर्म की इन्वॉल्वमेंट खत्म ही हो रही होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। तो मेरा टारगेट यही है कि 3 की पावर टी और 5 की पावर 1/t से कुछ कटपिट के बन रहा है क्या। एंड सेम गोज़ विद दिस, इस वाले पार्ट के साथ भी सेम मैं फंडा लगाने वाला हूँ, राइट। तो ना आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ हम 3 की पावर टी को कैसे लिख सकते हैं, या 5 की पावर 1/t को, किसी एक को दूसरे के टर्म में लिखो। मेरे कहने का मतलब है 3 की पावर टी को वी कैन राइट इट एज 5 की पावर लॉग बेस 5 to 3 की पावर t, राइट। अगर ये पावर में t जा रहा है तो उसको हम बाहर मल्टीप्लिकेशन में लेके आ सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस एज 5 की पावर t इंटू लॉग बेस 5 to 3। अब है ना, आप देखो लॉग बेस 5 to 3 की पावर हाफ 1/t है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि लॉग बेस 5 to 3 खुद क्या हो जाएगा, 1/t स्क्वायर। फाइन। आप यहाँ इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखो 5 की पावर t इंटू 1/t स्क्वायर। सो दिस इज़ 5 की पावर 1/t। तो इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपन कि 3 की पावर t जो था, मतलब हमें सिर्फ अभी 3 की पावर t को निकालना था, वो 5 की पावर 1/t आ गया। क्वेश्चन ख़त्म, क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट ख़त्म। मतलब क्या है, ये जो है ये इसके बराबर आ गया, दोनों सेम आ गए। भाई ये 3 की पावर t है, ये 5 की पावर 1/t। तो जो हमने t लिया था उसके बेसिस पे 3 की पावर t और 5 की पावर 1/t बराबर आ गए। तो ये तो कट गया, यहाँ से सिर्फ बच गया x² माइनस 5x। अब जो ये वाला पार्ट है आपका तीसरे वाला पार्ट है ना, इसकी बात कर रहे हैं, इस पार्ट की बात, इसको डील करना है हमें, इस पार्ट को डील करना है। तो ना कैसे प्रोसीड करेंगे कि अब यहाँ 3 की पावर लॉग बेस 3 to 5 और उसकी पावर 1/3 है ना, तो इसको t लो, पुट t की जगह कुछ y ले लो,
पुट y इज इक्वल टू, या y इज इक्वल टू लॉग बेस 3 to 5 की पावर 1/3। अब इसमें भी ना क्या होगा कि फिर से जैसे ये अगर ये y है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकेट भी करना पड़ेगा और शायद यहाँ पे स्क्वायरिंग वगैरह भी करनी पड़ जाए। अगर ये y है तो आप ऐसे देखो कि y इज इक्वल टू 1/log बेस 3 to 5 की पावर 1/3 ऐसा है। हालांकि हमें इसकी पावर 2/3 चाहिए, तो अभी ना इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा तो आ जाएगा कि log बेस 3 to 5 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/y, बट हमें इसकी पावर 2/3 चाहिए था log बेस 3 to 5 की, तो बोथ साइड पे स्क्वायरिंग कर दो। सो log बेस 3 to 5 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1/y स्क्वायर। फाइन। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि अगर ये 1/y स्क्वायर है तो ना आप इस पूरे एक्सप्रेशन को अगेन फिर से वही चीज़ है कि व्हाट वी हैव, हमारे पास ये है 3 की पावर मैंने इसको क्या बोला था y, राइट, -5 की पावर 1/y स्क्वायर। तो अगेन अभी देखना है 3 की पावर y जो है वो 5 की पावर कैसे टूटेगी। ये 3 की पावर y जो है ये 3 की पावर में था, सो वी हैव 3 की पावर y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 log बेस 5 to 3 की पावर y, राइट, y मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, सो 5 की पावर y log बेस 5 to 3। तो ना log बेस, अब आप नोटिस करो कि एक मिनट आए हैं, मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी। यहाँ पर जब मैं रेसिप्रोकेट करूँगा तो वो भी तो बदलेगा, ये log बेस 5 to 3 होगा, ये log बेस 5 to 3 होगा, log बेस 5 to 3, और ये भी log बेस 5 to 3 है ना। तो log बेस 5 to 3 जो की पावर 1/3 1/y है, तो अगर मुझे इससे ना ये फाइंड करना हो log बेस 5 to 3 खुद क्या होगा, तो वो हो जाएगा 1/y क्यूब, बोथ साइड पे क्यूब कर दो, ठीक है ना। तो ठीक है, देखो 5 की पावर y इंटू 1/y क्यूब, जो कि अब क्या बन जाएगा 5 की पावर 1/y स्क्वायर। तो यानी 3 की पावर y क्या बन गया 5 की पावर 1/y स्क्वायर। और अगेन यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा था, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, 3 की पावर y माइनस 5 की पावर y 1/y स्क्वायर। अगेन ये कट के खत्म। अब यहाँ से कितना बच जाएगा, +3 इंटू -1 -3, यानी कहने का मतलब है अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। अब इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन तगड़ा सवाल क्यों था, ऐसे जो ये सोचा वो सोचना ही इसमें अपने आप में मुश्किल था, इतना आसान नहीं था ये सोचना। तो ये सोचने की क्षमता लाने के लिए इस क्वेश्चन को मैं डिफ़िकल्ट मतलब तगड़ा सवाल की कैटेगरी मैंने इसको दिया है। सो अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। अब है ना हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी जिसके रूट्स ये हों, तो आप इसके बाद आराम से प्रोसीड कर सकते हो। मतलब आपको पता होगा वो जो फॉर्मूला होता है x² - sx + p इज इक्वल टू 0। दिस इज़ दी फॉर्मूला दिस इज़ द वे टू फॉर्मुलेट एन इक्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 5, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा -3। आई होप यू कैन प्रोसीड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। इन दोनों का सम कर दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मेरा मेन पॉइंट यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताना नहीं, मेरा मेन पॉइंट यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझाना था, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें बोला कि कोई भी चीज़ आपको वियर्ड सी दिखाई दे रही है उसको टी रख लिया, ऐसा है मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में इस तरीके से डीलिंग हो जाती है। क्या नहीं करना था वो बहुत ज़रूरी बात है कि इसकी पावर हाफ थी, मल्टीप्लिकेशन में बाहर नहीं लानी थी, वो करोगे तो क्वेश्चन ख़त्म है, गलत हो जाएगा। इन्होंने शायद ऐसी आंसर की में नहीं रखा है, पर अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं शायद ऐसा ऑप्शन भी रखता, ऐसी गलती लाने वाला। ए की पावर log बेस ax वो x होता है, अगर इसकी पावर पूरे की पावर हाफ होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। जैसे मैंने प्रोसीड किया वैसे ही करना पड़ेगा, राइट। सो ओके, आई होप इट वॉज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इन केस आपको इसमें किसी में कोई डाउट हो, आपको लगता हो कि कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ हो, तो बताना कमेंट्स के अंदर, ठीक है। सो ओके, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और जो इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस हैं मैं उस पर भी अभी वीडियो बनाऊंगा रिसेंटली आने वाले दिनों के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल, विल बी बैक इन नेक्स्ट वीडियो।